Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. यूक्रेन जंग के बीच एक बार फिर रूस और नेटो में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। रूस के सामने नेटो एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी में लग गया है। नेटो का बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी शील्ड 8 से 21 अप्रैल तक काला सागर यानी कि ब्लैक सी और डेन्यूब डेल्टा में आयोजित होने जा रहा है। ये अभ्यास कहीं न कहीं रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये नौसैनिक अभ्यास रूस के खिलाफ नेटो के सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक माना जाता है। इस नौसैनिक अभ्यास की जिम्मेदारी रोमानिया को सौंपी गई है, लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि यूक्रेन युद्ध को देखते हुए इस अभ्यास का आयोजन जानबूझकर ब्लैक सी वाले इलाके में किया गया है। इससे रूसी नौसेना का ध्यान यूक्रेन युद्ध से भटक सकता है। काला सागर यानी ब्लैक सी ये वही जगह है जहां कुछ वक्त पहले रूस ने अमेरिका के ड्रोन को डुबा दिया था। अब क्योंकि काला सागर की सीमा रूस और यूक्रेन के अलावा तुर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया और रोमानिया से भी लगती है और यह अभ्यास रोमानिया में आयोजित है, तो कहीं न कहीं रूस भी इसे लेकर काफी अलर्ट रहने वाला है। वहीं रोमानियाई रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में खुद ये जानकारी दी है कि रोमानियाई नौसेना 8 से 21 अप्रैल तक एक्सरसाइज सी शील्ड 24 का आयोजन करेगी, जिसमें 12 सहयोगी और साझेदार शामिल होंगी। इस अभ्यास में 2200 से अधिक सैन्य कर्मी और 135 तकनीकी इकाइयां यानी कि 27 समुद्री और नदी जहाज, 17 विमान और 91 वाहन और नाव शामिल होंगी। सैन्य कर्मी समुद्र और रिवर कंट्रोल, लैंड और सी रिसर्च, संकट में बचाव में सहायता प्रदान करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मिशन को अंजाम देंगे। एक्सरसाइज सी शील्ड 24 में अमेरिका के साथ फ्रांस, जॉर्जिया, ग्रीस, इटली, बुल्गारिया, यूनाइटेड किंगडम, मोल्दोवा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल और तुर्की एक साथ आएंगी। आपको बता दें, पहला सी शील्ड अभ्यास 2015 में रोमानिया में ही आयोजित किया गया था और उसके बाद से ही नियमित तौर पर ये आयोजित किया जाता रहा। रही बात रूस की, तो यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही नेटो से उसका टकराव जारी है। वहीं दोनों की ताकत की बात की जाए तो नेटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 13,50,000 सैनिक हैं। नेटो देश के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर की तादाद 8,50,000 है। नेटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। यानी रूस के सामने नेटो देश आंकड़ों के हिसाब से ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। मगर ये आंकड़े उस वक्त के हैं जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ था, लेकिन अब 2 साल से जब युद्ध चल रहा है तो ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। खैर, रूस की परमाणु शक्ति का कोई तोड़ नहीं है और यही वजह भी है कि अच्छे देश मिलकर भी रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। खैर, इस अभ्यास को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।